पूरे ट्रांसपोर्टर जो हैं, ड्राइवर साहिबान जो हैं, वो हम एसडीएम साहब को मिले। उसमें हमारा कफील खान साहब जो हमारे सुमा यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, मुन्ना जट साहब, शहजाद जट साहब और आरिफ खान साहब और जाकर मीर और एपी शाह साहब, हमारे यूथ के एक आइकन है मेंढर के। सारे हम मिले यहाँ ऊपर एसडीएम साहब से, बड़ी तफसील में बात हुई। हमने बताया कि हमारे जो ड्राइवर भाइयों के साथ ज़्यादती हो रही है कि ये बस स्टैंड आपने जो खाली किया है इस पर आपको गौर करना चाहिए। और चंद लोगों की वजह से जो 2-4 गुंडे नासर लोग हैं जो हाई कोर्ट तक पहुँचे और हमारे भाईचारे में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ड्राइवरों के पेट पे चक्कू चला रहे हैं और इन पे बुलडोज़र चला रहे हैं कि इनका कारोबार जो है बंद हो। वो हम कभी नहीं बंद होने देंगे। और एसडीएम साहब ने और एसडीपीओ साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमें विश्वास दिया कि हम परसों हम मीटिंग करेंगे और आयड अथॉरिटी से डीसी साहब से भी बात करेंगे और इंशाल्लाह फ़ैसला ड्राइवरों के हक़ में होगा। और जो लोग हमारे परेशान हैं मेंढर के, बड़े जो लोग हैं जिसके पास कोई गाड़ी स्कॉर्पियो है, किसी के पास आई-10 है, वो तो खुश हैं। और कई लोग ये बोलते हैं है जी मेंढर बस स्टैंड पर लो फेरी छोड़ी असा। मैं गल भी आखी एसडीएम साहब कि अगर लो फेरनी है जिन्हें लोगों इंक्रोच की नहीं जगह तो तुस वो इंक्रोचमेंट हटाई जाए तो आसानी गड्डियाँ लाने की जगह है। और फिर ये कहा, हमने ये भी कहा एसडीएम साहब को और मेरी आरटीओ साहब से भी बात हुई कि डिस्ट्रिक्ट जो परमिट है इनके, आप परमिट कैंसिल करें, हमें परमिट दे दें, जम्मू ऑल इंडिया के हाथ दे दें, हाल जम्मू कश्मीर का परमिट दे दें तो ये बाहर चलाएंगे गाड़ियाँ। और ये 700 गाड़ी 700 की 700 एकदम बंद हो जाएगी। मेंढर में कोई गाड़ी नहीं चलेगी जब तक इनके हक़ में फ़ैसला नहीं होगा। और हमने ये कह दिया अगर परसों हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं हुआ फिर हम बाद में, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हक़ में फ़ैसला करेगी और तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए वो हमारे हक़ में फ़ैसला करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। और परसों तक हमने भी ये अपने भाइयों को ये कहा कि 2 दिन गाड़ियाँ ना भी चलाएं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि खुशी गमी इंसान के साथ लगी रहती है। अगर घर में खुशी होगी तो तब भी तो गाड़ी खड़ी करता है ना बंदा। इस वजह से उम्मीद है कि परसों तक हमारे हक़ में फ़ैसला होगा और इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है और समझने वाली है। और डीसी साहब से भी हमारी बात हुई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपने अस्पताल और बस अड्डे के इंक्रोचमेंट को लेकर भी बात की, उसके लिए क्या? ये मैं जब से डीडीसी बना हूँ मैंने हर कौंसिल की मीटिंग आप देखेंगे सोशल मीडिया का ज़माना है। जब भी हमने बात की कौंसिल की मीटिंग में हमारी लड़ाई हुई इस वजह से कि हमारा जो है हॉस्पिटल की लैंड है उसको इंक्रोचमेंट हटाई जाए, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कानून तक जूं तक नहीं रेंगी। और बस स्टैंड की भी हमने बात की और मैंने आज ये एसडीएम साहब को भी बोला अगर हटाना है तो इन चीज़ों पर काम करें जो एडमिनिस्ट्रेशन है। आज यहाँ पे पुलिस इतनी लगी है, जो जहाँ ताकत आप लगा रहे हो यहाँ ड्राइवरों को रोकने के लिए आप इतनी ताकत लगा रहे हो, इतनी पुलिस लगाई हुई है, दूसरी तरफ लगाएं आप पुलिस जहाँ लगानी है कि नशा को मुफ्त कैसे करना है। ड्रगिस्ट इतने हैं उनको रोका जाए, जो बाहर से लोग आके हमारे मामले में खलल डाल रहे हैं उनको रोका जाए। तो यहाँ हमारे गरीबों पे ये अगर किसी ने जाने अनजाने में हमारे किसी भाई ने गलती कर दी, अगर यहाँ पे छोटा सा हादसा बस स्टैंड पे हुआ, वीडियो वायरल हुई, वो इतना बड़ा इशू नहीं था, वो हमने पैच अप कर दिया। भाई भाइयों से लड़ता है, घर चाचा भतीजे से लड़ता है, भतीजा चाचे से लड़ता है, वो इतना बड़ा मैटर नहीं था, कोई इतनी बड़ी तूल पकड़ा दी। और कई लोग यहाँ से इन छोटे जो नए लोग ट्रांसपोर्टर बन के यहाँ पे आए उनको लेकर हाई कोर्ट जाके पहुंचे। और मेंढर की आवाम बखूबी जानती है और ड्राइवर तबका जानता है कि हाई कोर्ट में कौन प्रैक्टिस करता है, कौन लेके जाता है, किसने जाके वकील करके दिया, किसने ये ड्रामा किया, किसने डीसी साहब को फ़ोन किया, ये सब हमें पता है और बहुत जल्दी हम बताएंगे भी इंशाल्लाह। 13 कनाल हमारा जो है हॉस्पिटल की लैंड है कि 17 कनाल है, बस स्टैंड भी 13-14 कनाल है, इतने एग्जैक्ट मुझे नहीं पता ये, क्योंकि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, इतना है नहीं है अवेलेबल। और क्लॉक टावर जो हमने बनाया ये भी एक हमारा मकसद था कि एक मेंढर की ब्यूटिफिकेशन का भी था और लैंडमार्क का भी था। दूसरा मेरा ये मकसद था कि ये जो सब सेंटर में बनेगा और दाएं बाएं जिन लोगों ने इंक्रोच की है वो तो खाली होंगे इंशाल्लाह और करा के रहेंगे। और उसमें उन्होंने बड़ी खलल डाली क्लॉक टावर रोकने की वजह, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, जिसने ये इंक्रोच की है जगह उनको खाली करनी पड़ेगी और बहुत जल्दी।